देखो, अहंकार तो कभी किसी का अच्छा रहा ही नहीं है। अहंकार को महादेव कभी भी अपने दरबार में अपने भक्तों में जगह देने से मना करते हैं। अपने प्रिय भक्तों को हमेशा से भगवान शिव महादेव मेरे शंकर यही बोलते हैं कि बेटा, अभिमान से हमेशा दूर रहना। मान होना चाहिए हमें अपने ऊपर। हम ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं, ये हमारे लिए मान की बात है। लेकिन अभिमान, घमंड, ये दूसरी बात है कि मैं ही ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त हूं, मेरे से अलग कोई भक्ति कर ही नहीं सकता, मेरी भक्ति ही सर्वोपरि है, मैं बड़े मंत्रों से पूजा करता हूँ, मैं सारे संस्कृत का ब्राह्मण हूँ, सारे देव महादेव सबका मैंने सही सही श्रुतियों का पान कर लिया है। यह अभिमान हो जाएगा। भक्ति तो भाव से भी हो जाती है, जिसमें कि मंत्रों की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ऐसी लिए श्रीमद् अपने शिव पुराण के अंदर भगवान शिव का यक्षेश्वर जो अवतार हुआ, वह देवताओं के अभिमान को तोड़ने के लिए ही तो हुआ। यह कहानी है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसके बाद समुद्र मंथन में राक्षसों की, दानवों की बुरी तरीके से हार हुई। भगवान शिव की कृपा से सभी दानवों को युद्ध का मैदान छोड़कर भागना पड़ा। सभी लोग, सभी दानव, जो कि एक से एक शक्तिशाली दानव था, वह मैदान छोड़कर भाग गया। अमृत का पान का जो सपना उनका था वह चूर चूर हो गया। और जब देवताओं ने यह देखा कि राक्षस अब मैदान छोड़कर भाग गए हैं, तो उनको अपने ऊपर बड़ा ही अभिमान हो गया। वह तो घमंड में चूर चूर हो गए। अपने कार्यों को छोड़कर, अपनी ड्यूटियों को, जो भी कर्तव्य का पालन उनको मिलता है देवताओं को, वह छोड़कर अपने जश्न में डूब गए। महादेव को यह देखकर बड़ा ही दुख हुआ कि यह तो अपने अभिमान में डूबे हुए हैं। देवताओं को तो पता ही नहीं है कि परमेश्वर की कृपा से ही दानव युद्ध का मैदान छोड़कर भागे हैं, किंतु यह तो अपने झूठे अभिमान में डूबे हुए हैं। तो भगवान महादेव शिव शंकर यक्ष का रूप लेकर देवताओं के सामने आए हैं और देवताओं से पूछा है कि आप लोग यहाँ पर क्यों डटे हुए हो। तो देवताओं ने बताया कि हम सभी अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। दानव राक्षसों को हमने मार भगाया है, जो बचे कुचे थे वह युद्ध का मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। तो यक्ष, जो कि स्वयं भगवान शिव महादेव के रूप में थे, वह देवताओं से बोलते हैं कि मैं यहाँ पर एक तिनका रखता हूँ, तुम सभी अपने शस्त्र अस्त्र, जो भी बड़ी से बड़ी शक्तियां तुम्हारे पास हैं, तुम इस तिनके को यहाँ से हटा के दिखा दो। तो देवता, जो कि अपने अभिमान में डूबे हुए थे, वह एक से एक शस्त्र प्रयोग करते हैं, एक से एक हथियार चलाते हैं, और वह छोटा सा तिनका मेरे महादेव के द्वारा रखा गया, वह अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। तभी आकाशवाणी होती है कि यह जो यक्ष आपके सामने खड़े हैं, यह स्वयं महादेव ही है। और यह भविष्यवाणी सुनकर देवताओं का अभिमान तुरंत टूट जाता है और वह महादेव के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। और मेरे महादेव यही बोलते हैं कि हम अपने को इतना सर्वशक्तिशाली न समझें कि हमें अपनी शक्तियों का अभिमान हो जाए। यह शक्तियां हमें अच्छे कार्य करने के लिए परमेश्वर ने प्रदान की है। भगवान शिव की बात सुनकर, भगवान शिव का सत्संग सुनकर देवताओं का अभिमान टूटता है और यक्षेश्वर जी का यह अवतार हमारे सामने आता है, जो कि हमें भी शिक्षा देने वाला है कि मनुष्य का अभिमान भी कार्य नहीं करता है। हमारा अभिमान भी अच्छा नहीं है। हम जो हैं, हम जिस स्थिति में हैं, यदि बहुत धनवान हैं, सुख में हैं, तो यह भी ईश्वर की कृपा है। बिना मेरे महादेव की कृपा के हम सुखी रह ही नहीं सकते हैं। कलयुग में तरह तरह के दुख हमारे द्वार पर खड़े हुए हैं। अरे तरह तरह की बीमारियां हमारे द्वार पर खड़ी हुई हैं। हमारे बच्चों को तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं।
हमारे बच्चे सही राह छोड़कर गलत राह पर चल सकते हैं, जिसको देखकर हमें बड़ा दुख होगा। ऐसी स्थिति में महादेव की कृपा से ही हमारा परिवार बचा हुआ है। ये मेरे महादेव की कृपा है कि दुख हमारे सामने आ ही नहीं रहे हैं, हमारे को सुख प्राप्त हो पा रहा है। तो इस बात का कभी अभिमान मत कीजिए कि हमने बहुत अधिक धन दौलत इकट्ठी कर ली। अरे ये तो मेरे महादेव की कृपा से आपको प्राप्त हुई है। ये इसमें हमारा कोई तनिक भी सामर्थ्य नहीं है। हम जिन वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं वह मेरे महादेव की कृपा से प्राप्त हुई है। यक्ष रूपी रुद्र ने देवताओं को यही सिखाया है। देवताओं का अभिमान भी नहीं कार्य कर पाया, तो उसमें हमारा क्या स्थिति रहने वाली है। हम यदि सोचें कि हमें दौलत मिल गई और हम सामने वाले को कुछ नहीं समझे अत्याचार करें, और लोग कर रहे हैं, तो मेरे महादेव निश्चित रूप से एक ना एक दिन आपके अहंकार को तोड़ देगा। और जब मेरे महादेव की लाठी चलती है तो ऐसा ना हो कि अथाह संकट और आप उस संकट को झेल भी ना पाए।